हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम इस वीडियो में आज स्टूडेंट बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 पार्ट 3 की हम लोग बात करेंगे। पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखा होगा आपने, और इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से अपने स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लगाएंगे और देखते हैं क्या कहता है। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। या तो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, या क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हैं पेयर ऑफ इक्वेशन तो आपको क्या ग्राफिकली उनके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आइए देखते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपका जरूर आएगा ग्राफ वाले में से। तो इसलिए बहुत जो है समझदारी से क्वेश्चन को समझना है, जैसा आपको समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और क्या कह रहा है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना, यहाँ पर आपका 10। ये आपकी कौन सी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बच्चों, फर्स्ट हो गई। आइए सबसे पहले क्या करते थे, कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो सेम वही कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2। तो a1 की वैल्यू यहाँ से 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 हो जाएगी। देखिए ध्यान से, ऐसी a2 की कितनी हो जाएगी 2, b2 की कितनी हो जाएगी 2 और c2 की कितनी हो जाएगी 10। अब ये चेक करके देखते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे 1/2 इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2 इक्वल हो जाएगा 5/10। अगर इसको आप डिवाइड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। देखिए तो a1 इक्वल टू b1, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1/c2। हैंस द लाइन्स, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना है, हैंड द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो क्या हो जाएंगी, ये कोइंसिडेंट हो जाएंगी। सो द इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, क्या क्या होगा। तो सबको पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा एंड देयरफॉर इट इज ए कंसिस्टेंट। तो ये लाइन आपकी कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब जब ये कंसिस्टेंट है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या टेबल ड्रॉ करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आइए देखिए, यहां पर कर लेते हैं हम लोग, है ना, 4 इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना गिवन है 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 5 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। आइए टेबल देखते हैं। सबसे पहले x और y इक्वल टू कितना आपका 5 माइनस एक्स। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस एक्स में, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हमने x के प्लेस पर 0 रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, x की जगह पर 0। तो देखो x की जगह 0 रखा तो 5 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब अगर हमने x के प्लेस पर 5 रखा तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की कितनी हो गई 0। अब क्या करेंगे, 4 इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड के लिए टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है आपकी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x और y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2x अपॉन में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 2। बात समझ में आ गई, 10 माइनस 2x अपॉन में कितना आ गया 2। या और भी आप कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि y माइनस कितना हो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो ये आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलिए एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहीं पर थोड़ा सा इसको इजी करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। 2 मान लीजिए हमने यहाँ से कॉमन लिया बच्चों, तो कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10, 2 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस एक्स। आइए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अब हम। ये हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। कितना हो गया 5 माइनस एक्स हो गया आपका। वैल्यू रखेंगे, आइए मान लीजिए हमने x के प्लेस पर 1 रखा बच्चों, तो
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 1 गया कितना हो गया 4, और यहाँ पर अगर हमने मान लीजिए 2 रखा तो 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3। बात समझ में आ गई क्या? 5 में अगर हम x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हमारा जो रह गया वो क्या रह गया, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना। हमको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए हम लोग, तो ग्राफ तो बहुत सिंपल से हम लोग ड्रॉ करेंगे। आइए देखते कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे ऊपर 1 2 3 4 और ये कौन सी हो जाएगी 5। देखिए कॉन्स्टेंट लाइन पहले ही मैंने बताया था कि एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ा के चलते हैं। वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस हो जाएगा ये वाई, इधर पे माइनस का एक्स हो जाएगा, नीचे कौन सा होता है माइनस का वाई होता है, और इधर कौन सा होता है एक्स एक्सिस होता है। तो अब आप सबसे पहले अगर यहाँ देखेंगे फर्स्ट वाली टेबल, तो 0,5, तो एक्स एक्सिस पर कितना 0, वाई पर कितना 5, ये हो जाएगा। और सेकंड वाले में बात करें तो वाई एक्सिस पे कितना आपका 0 और एक्स एक्सिस पे कितना आपका 5, यानी ये लाइन देखो हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे मिलाते हैं। ये देखिए, ये हमने इस लाइन को मिलाया। कौन सी वाली लाइन, इसको लिख दीजिएगा। लिखने से क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। यानी ये कौन सी वाली है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी फर्स्ट वाली है ना। पॉइंट के नाम डाल दीजिए। वाई एक्सिस पे हमने कितना लिया 5, यानी ये हो जाएगा आपका 0,5 और ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 0। अगर यही आप लोग बात करें तो एक्स एक्सिस पर 1 है और वाई एक्सिस पर कितना है आपका 4, तो 4 देखिए ये है 1 4, देखिए ध्यान से, तो 1 4 कहाँ आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। फिर है 2 कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, और 3 कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो 2,3, एक आपका ये था 1,4 और एक का 2,3 आपके। तो दोनों जो पॉइंट है वो कहाँ आपके बैठ रहे हैं, इस वाली लाइन पर बैठ रहे हैं। देखो ध्यान से, कहाँ बैठ रहे हैं, इस पर बैठ रहे हैं। तो ये 2,3 और 1,4, तो ये दोनों पॉइंट आपके ये हो जाएंगे 1,4 और ये आपका 2,3। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, तो आपकी ये लाइन आपकी यहाँ पर बन के तैयार। दोनों ही लाइन कोइंसिडेंट लाइन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर कौन से की तरफ, फोर्थ के सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर, अपने फोर्थ के सेकंड पार्ट पर। इसको कर दिया हमने यहाँ पर रफ, वैल्यूज़ को भी कर दिया रफ। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले हम यहीं तक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है फोर्थ का, क्या कहता है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में 8। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, फर्स्ट है। सेकंड में कह रहा है बच्चों 3x माइनस 3y इक्वल्स टू में आपका 16। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। देखिए अब फिर से कंपेयरिंग करेंगे सेम एज बिल्कुल। तो x a की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 16 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर शुरुआत में ही देखें तो आप ये कहेंगे सर सेकंड वाले में तो हमारे 1/3 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। ये माइनस के 1/3 माइनस का 3 यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू 8/16, यानी इसको अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा ना। तो अगर हम देखें तो क्या बना 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि 8 2 जा कितना हो गया आपका 16। सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ये कंडीशन आ जाती है
तो हैंड द लाइन रिप्रेजेंटेड इक्वेशन आर पैरेलल, क्या हो जाएंगी ये आपकी पैरेलल हो जाएंगी, ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो जब ये आपकी पैरेलल हो जाएंगी तो यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन यहां पर होता ही नहीं है। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन एंड देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया भैया, सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट कहां तक है, सिर्फ यहां तक। ये आपका कौन से पार्ट का था, फर्स्ट वाले का था। इसको आइए रफ कर देते हैं ना, फर्स्ट वाले पार्ट को अब आपने नोट कर लिया होगा, अब हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, देखिए, क्योंकि सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा सेकंड पार्ट। अभी और भी पार्ट हैं इसमें, कितने थे टोटल, 4 पार्ट्स हैं। तो थर्ड पर हम लोग चलेंगे, फोर्थ का थर्ड पार्ट, और देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है। चलिए जी, फोर्थ का कौन सा पार्ट आ गए हम लोग, थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। थर्ड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। फोर्थ का थर्ड पार्ट, चलिए जी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इक्वेशन नोट कर लेते हैं ये। थर्ड, चलिए जी थर्ड पार्ट देखते हैं ये। तो थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x प्लस, क्या लिखिए 2x प्लस वाई -6 और इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y -4 इक्वल्स टू 0। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, थर्ड पार्ट हो गया आपका। देखिए आइए हम लोग वैल्यू देखते हैं। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6। a2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी 4, b2 की वैल्यू कितनी -2, और c2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी -4। नींद आने से लगी है सभी को, ऐसे बोर भी ना हो, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ पर 2/4 है यहाँ पर, देखो ध्यान से, बट यहाँ पर लिखा है 1/-2। अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो कितना आएगा 1/2। जब ये शुरुआत वाले ही इक्वल नहीं है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1/2। जब ये कंडीशन बन जाए तो क्या ग्राफ बनेगा आपका, देखिए सोचिए समझिए। तो जब ये आपकी कंडीशन बन जाती है तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो आइए इसको हम हटा देंगे, अब इसकी हमें जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, ये वाली लाइन लिख देंगे इसको हम, ठीक है। कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, ये आपका थर्ड पार्ट। हेंस द लाइन्स गिवन लाइन्स आर, कैसी लाइन्स है यार, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड इट इज ए कंसिस्टेंट। ये कैसी लाइंस हो जाएंगी आपकी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आइए देखिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 इक्वेशन फर्स्ट के लिए। आइए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो गया बच्चों, 2x आ गया। आइए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस का 2x। चलिएगा वैल्यू पुट करते हैं। तो बताइए भाई वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग x के प्लेस पर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। x के प्लेस पर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर हम मान लीजिए x के प्लेस पर 3 पुट कर देते हैं, 3 2 6, 6 में से 6 का कितना हो गया 0। चलिए जी फर्स्ट वाली टेबल कंप्लीट। 4 इक्वेशन सेकंड पे आएंगे अब हम लोग, और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, 4x -2y इक्वल टू
कितना हो जाएगा माइनस का, ये 4 है। अच्छा पहले अगर मान लीजिए हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का y 2 2 जा 4 इक्वल टू में 0। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, 2x माइनस का 2। टेबल ड्रॉ करेंगे, आइए देखिए क्या करेंगे हम लोग, टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगी x, ये हो गई y, और y मतलब 2x माइनस 2। y का मतलब कितना हो गया, 2x माइनस का 2। आइए देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको थोड़ा हम बढ़िया सा लिख देते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस का 2। अब ठीक है ना, वैल्यू रखेंगे। आइए देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने अगर x के प्लेस पर 0 रखा बच्चों तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। मान लीजिए x के प्लेस पर 0 रखा तो y की वैल्यू -2। मान लीजिए x के प्लेस पर हमने -1 रखा बच्चों, कितना रखा, माइनस का आपने क्या रख दिया यहाँ पर 1 रखा। अगर -1 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप एक काम करते हैं हम लोग इसको 0 बनाते हैं। तो 2 1 जा 2, x के प्लेस पर हमने कितना रखा 1, तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया कितना हो गया 0, कितना हो गया आपका 0। आइए जी ग्राफ बनाते हैं अब हम लोग, मेन कहाँ आ गए हम लोग, अब ग्राफ पर आ गए हैं। चलिए जी ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ भी बहुत सिंपल बनाएंगे हम। नंबर डालिए 1 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 6। कौन सा एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस। अब ऊपर देखिए वाई एक्सिस पे कितने नंबर हैं, यहाँ भी 6 तक हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। नीचे भी है क्या माइनस में, यस माइनस भी है, -1 -2 -3 और -4। बस इतने ही डाल दीजिए। इधर 1 माइनस का -2 -3। कौन सा एक्सिस होता है इधर, माइनस का x एक्सिस होता है। नीचे कौन सा होता है, माइनस का y एक्सिस होता है। देखिए आइए जी सबसे पहले टेबल नंबर 1, x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे कितना 6, तो 0 ये है आपका, 6 ये हो जाएगा। x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे कितना है आपका 0। तो देखो भाई 3 और 6 तो आपका ये हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मैच करेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन लेनी है आपको तो आप स्केल की हेल्प से लेंगे। किसकी हेल्प से लेंगे, आप स्केल की हेल्प से लेंगे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड वाला जो हमें लाइन गिवन है उसको आइए ध्यान से देखिए, 0 -2 यानी x एक्सिस पर 0 y पर -2 ये हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 0 -2, पॉइंट डाल दीजिए 0 -2 ये हो जाएगा ना। फिर 1 0 x एक्सिस पर 1 ये है, देखो ध्यान से। तो आइए इसको हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए लाइन ये सीधी ना होने की वजह से जो है ना थोड़ा सा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, बट आप लोग क्या करेंगे, इसको जो है स्केल की हेल्प से आप लोग इसको मैच करेंगे। ठीक है, तो हमें इस लाइन को मैच करना है। आइए देखते हैं कैसे, कुछ इस तरीके से आप इसको मैच करेंगे। ठीक, तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन, 1 0। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। देखो ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर 2 ये है आप लोगों का एक्स एक्सिस भी, ये देखो 2 और ये देखिए 3। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन आपको मिल गया। जौन सी इक्वेशन का जौन ग्राफ है उस पर लिख भी दिया जाता है, यानी ये कौन सी वाली का, 2x + y - 6 = 0। ये कौन सी वाली लाइन का ग्राफ है, ये आपका है 4x - 2y - 4 = में 0। बात समझ में आ गई क्या, ओके। तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हो गया जी कंप्लीट। चलिए जी फोर्थ का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट पर हम आ चुके हैं। 2x - 2y फोर्थ का फोर्थ पार्ट।
चलिए जी, हम करेंगे अब इसका कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट करेंगे, और फोर्थ में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए जी, इसी का कौन सा पार्ट आ गया हम लोग, फोर्थ में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए इसको कर देते हैं हम लोग रफ इक्वेशन को। ये हो गया जी आपका फोर्थ पार्ट। क्या कहता है 2x माइनस 2x, अच्छा डबल माइनस है, 2x माइनस का 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर कौन सी आपकी हो जाएगी, फर्स्ट होगी बच्चों। सेकंड की भी ना 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 2 बिल्कुल ठीक है, b1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, c1 की वैल्यू भी हो जाएगी कितना, माइनस का 2, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी कितना, माइनस का 4, और c2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपका, माइनस का 5 हो जाएगी। देखिए यहाँ से रफ कर देंगे हम इसको। आइए देखते हैं अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका रेशो देखेंगे कैसा आएगा। देखिए तो 2/4 इक्वल टू माइनस माइनस का 2/4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ पर 1/2, 2 2 जा 4, 1/2। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो नॉट इक्वल टू माइनस का 2/-5 आ गया। ये क्या हो गया आपके, नॉट इक्वल आ गया यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखो एक लाइन और बढ़ाएंगे हम लोग, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 2/5। तो यहाँ पर दो चीजें, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 तो आपके हो गए, बट नॉट इक्वल हो जाएगा c1/c2। तो जब ये कंडीशन बन जाए तो ऐसी लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। क्या बोलेंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। क्योंकि जब पैरेलल होती हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। हैव नो सॉल्यूशन एंड देयरफॉर इट इज ए कंसिस्टेंट, इट इज ए इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट आपका यहां पर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। हम चलेंगे अपने आप कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अपने पर चलेंगे हम लोग 5 पर, और यहां हम कर देते हैं इसको रफ। देखिए आराम से आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, और हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखेंगे 5 में हमें। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम अपने 5 पर, और क्या कहता है 5 उसको भी देखेंगे। आइए इसको कर देते हैं हम रफ पूरा को। अब चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे जल्दी से, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 उसको हम सभी एक बार रीड करेंगे, क्योंकि बिना रीड करे क्वेश्चन होगा नहीं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक गार्डन है जिसका पेरीमीटर हम लोगों को क्या करना, हाफ। सबसे पहली बात तो हमको पेरीमीटर पता होना चाहिए रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, वेरी गुड, 2l प्लस बी, यानी 2l प्लस 2b है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर आगे ध्यान देंगे, हुज लेंथ इज 4 इज मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ बी x मीटर एंड विड्थ बी वाई मीटर। हमने लेट कर लिया। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या गिवन है, पेरीमीटर। क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर। पेरीमीटर चलिए देखते हैं, बाद में कह रहा है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो इसकी लेंथ है वो y प्लस 4 है, 4 मोर देन है। चलिए जी कोई बात नहीं, इक्वेशन हमारी बन चुकी है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, फर्स्ट हो जाएगी। एंड और क्या कहा, पेरीमीटर का हाफ करना है। पेरीमीटर का क्या करना है आपको,
हाफ कर दीजिए 1/2, क्या बताया आपको फॉर्मूला होता है 2l+b, है ना। एक बार पेरीमीटर हम पहले लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ, ये चलिए साइड में लिख देंगे ना। क्या करना आपको, हाफ करना है पेरीमीटर का, और पेरीमीटर क्या बताया 2l+2, अच्छा हमने तो x और y मानना है ना, और कितना करना है इसको 36 कर दीजिए, 36। अब देखिए यहाँ से 2 को हमने क्या लिया कॉमन, x + y = कितना हो गया 36, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x + y = कितना आ जाएगा आपका 36। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई आपके बच्चों, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम ग्राफ बनाएंगे। क्या करना आपको, ग्राफ के थ्रू हम लोग करेंगे। देखिए और भी मेथड है, बट अभी तक हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड सीखा है, तो हम इसको सॉल्व भी किस मेथड से करेंगे, ओनली ग्राफिकल मेथड से करेंगे। चलिए जी, 4 इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले सबसे पहले x, और हमने यहाँ पर x की वैल्यू लिखी हुई है, x = कितना है y+4, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका y आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिएगा अगर हम लोग बच्चों पहले y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू मान लीजिए हम लोग यहाँ रखते हैं कुछ, तो हमारा कितना क्या आएगा वो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, मान लीजिए हमने y की वैल्यू बच्चों 0 रखा, y की वैल्यू कितनी रख दी हमने 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 हो गया ना, सिंपल सी बात है। कोई कंफ्यूजन हो तो अभी हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, है ना। तो हमने क्या करा, y की जगह पर अगर 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, कितनी आ गई आपकी 4 आ चुकी है। अगर मान लीजिए हमने y के प्लेस पर -2 रख दिया, y के प्लेस पर कितना रखा -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर प्लस का, क्योंकि 4 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। आइए जी 4 इक्वेशन 2, आइए सेकंड इक्वेशन के लिए चलते हैं हम लोग। x + y = कितना है 36 है। चलिए जी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 36 - x आ गई। टेबल ड्रॉ कर लीजिए, आइए ये x हो जाएगा, ये y, तो y = कितना है 36 - का x। वैल्यू पुट करते हैं, आइए देखिए वैल्यू पुट करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग क्या रखेंगे। मान लीजिए हमने x के प्लेस पर 20 रख दिया, कितना रखा है 20, तो y की वैल्यू 36 में से 20 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। और ऐसे ही हम लोग सेकंड पॉइंट रखते हैं, अगर मान लीजिए हमने x के प्लेस पर 16 रख दिया तो कितना आ जाएगा ये आपका 20 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करेंगे हम, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 1। अब देखिए यहाँ पर 1 2 तो कहीं कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको 2 के गैप में लेके चलेंगे। किसके गैप में लेके चलेंगे, 2 के गैप में लेके चलेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये आपका कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ऐसे ही ऊपर लेके चलिए आइए, क्योंकि y पर भी 20 तक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये कितना हो जाएगा आपका लास्ट में 20। माइनस भी है क्या, यस माइनस भी है, तो ये आपका -2 -4 -6 अप टू डैश डैश सारे हमने लिख दिए। ये आपका कौन सा एक्सीज होता है, वाई एक्सीज। इधर आपका कौन सा था, माइनस का एक्स एक्सीज। नीचे आपका कौन सा होता है, माइनस का वाई एक्सीज हो जाएगा, और इस तरफ कौन सा आपका होता है, एक्स एक्सीज हो जाएगा। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 4,0 एक्स एक्सीज पे कितना लेना है बच्चों 4, वाई एक्सीज पे 0, कोई बात नहीं। एक्स एक्सीज पर कितना लेना है आपको 2, एक्स एक्सीज पर 2, वाई पर लेना आपको -2। ये देखिए कोऑर्डिनेट, बात समझ में आ गई क्या। 4,0 और 2,-2, ये हमारा यहाँ पर ग्राफ हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लाइन यहाँ से हम लोग पास थ्रू करेंगे, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले 4,0, तो 4 हमारा ये है, ये 0 पे, ठीक है। और 2,-2, 2 कौन सा एक्सिस पे, एक्स पे, ये 2 हो जाएगा, और -2 ये आपका हो जाएगा। लिख देते हैं, है ना। 2,-2 एक्स एक्सिस पे 2 था,
y पे -2, 2 कोमा -2 और 4 कोमा 0 ये आपका हाई है यहाँ पे। चलिए जी, एक लाइन तो ये हो गई हमारी, कौन से वाली है ये आपकी, x इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी फर्स्ट वाली लाइन हमारी है। अब सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट अगर आप देखें, x एक्सिस पर 20, x पर कितना है 20, y पर कितना है 16, ये आगे हो जाएगा, यानी इस लाइन को अभी और आगे तक आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। और x एक्सिस पर अब 16, x पर कितना 16 और y पर कितना 20, कुछ इस तरीके से लाइन आप एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए ठीक, अब ये आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा निकल के, कितना आएगा, जब आप लोग अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा आपका, बिल्कुल भी यहाँ पर क्या नहीं होगी, मिस्टेक आपसे नहीं होगी। फिर भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं कितना बेटर। देखिए यहाँ अगर हम लोग बात करें तो 20 और सामने की बात करें तो 16, तो कितना आ रहा है 20,16 आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, तो कितना आ रहा है 20,16 आ रहा है। तो आप इसको डाल दीजिएगा यहाँ पर नाम 20,16, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस, आपसे लेंथ पूछिए, हैंस द लेंथ ऑफ rectangular garden is 20 meter and width 16 मीटर। तो रिप्रेजेंट क्या करता है 20,16, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये वाई एक्सिस को, 20 कोमा कितना आ गया आपका 16। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और 6 क्या कहता है उसको आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 6, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रफ। टोटल हमारे 7 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और इसमें बाकी हैं बस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर अपना 6, 20,16 आपका आंसर आ चुका है 5 में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाओ जी 6 पे। आइए जी, क्वेश्चन नंबर आपका 6 बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर, जब ही हमने इस पे बात करी थी, आपके जो हमने आपको बेस बताया था उसी में से आपका क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन लगाएंगे कंप्यूटर जी स्क्रीन पर, क्या कहता है क्वेश्चन, उसको आइए आराम से हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, क्या कह रहा है 2x - 3y माइनस का कितना भैया यहाँ पर आपका 8 = 0। ये है एक इक्वेशन गिवन। कह रहा है कि विद राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको और लीनियर इक्वेशन लिखनी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, जिसमें से ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये होना चाहिए। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होती कब है, सबको मालूम है। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब वो नॉट इक्वल होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमें क्या करनी है, नॉट इक्वल आपको दिखानी है। तो चलिएगा, फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, एक बार रीड कर लेंगे दोबारा से। कौन सी लाइन लिखनी है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर कंडीशन आपको मैं बताऊं तो क्या थी भैया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। याद आ गई होगी सभी को, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब यहां पर कोई एक इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग की, जो है 3x - 2y हमने ले ली, 3x - 2y - 15 = 0। ये हमने लेट कर लिया अपने पास से। क्या कर लिया हमने अपने पास से, लिख दी कि 3x - 2y - 15, क्योंकि 2/3 है ना, और 3/2 आपस में क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। देखिए कैसे भैया, 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2। बात समझ में आ गई, हमने लिख के भी दिखा दिया। सेकंड पार्ट में कौन सी लाइन लेनी है आपको, तो सेकंड पार्ट में आपको लिखनी है पैरेलल लाइंस। क्या लिखनी है आपको, पैरेलल लाइंस लिखनी है। चलिए जी, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं,
ये भी आपको मालूम होगा क्योंकि जब हमने शुरुआत में आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस में कंडीशन आप लोगों को हमने पहले बताई थी। क्या बताई थी पैरेलल लाइंस में कंडीशन? पैरेलल लाइंस लेनी है ना, तो हम लोग पैरेलल लाइंस लिखेंगे यहां पर। क्या बता था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। याद आ गया सबको? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसके अकॉर्डिंग लाइन यहां लेकर के चलेंगे हम। तो देखो यहां पर 2x लिखा है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 4x लिख दिया हमने, मान लीजिए। यहाँ माइनस है, हमने भी माइनस लिख दिया। यहाँ 3y था, हमने 3 हमने क्या लिख दिया? 2 2 जा 4 3 2 जा 6, या 6y लिख दिया। यहाँ 8 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना? 19 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? 19 इक्वल टू में 0। आइए चेक करवा देते हैं। ये हमने कंडीशन लिख दी है पैरेलल लाइंस की, ठीक है। आइए तो अब इसको देखो कैसे करके दिखा सकते हो आप। 2 अपॉन कितना? 4 इक्वल हो जाएगा माइनस के 3/6 के। देखिए 2 2 जा 4 1/2 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, बट नॉट इक्वल हो जाएगा -8 अपॉन -90। बात समझ में आ गई? A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। देखो ऐसे ये हमने लिखी है, आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया। थर्ड पार्ट पर आइए। थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा है आपका? तो थर्ड पार्ट में बच्चों कह रहा है कोइंसिडेंट लाइन। क्या कह रहा है? कोइंसिडेंट लाइन कह रहा है। चलिए कोइंसिडेंट लाइन के लिए आइए लिख देते हैं हम लोग क्या कंडीशन होती है। कोइंसिडेंट लाइन, ये कैसी लाइंस होती हैं भैया? इसकी कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग यहाँ देखो ध्यान से, तो हम लिख देते हैं 4x माइनस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको भी आइए दिखाते हैं हम लोग करके। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू में माइनस का 3 अपॉन -6 और माइनस का 8 अपॉन -16। देखो ध्यान से, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16। तो 1 अपॉन कितना? तो क्या बना ये आपका? 1/2 इक्वल टू 1/2। तीनों इक्वल दिखा देंगे तो कौन सी लाइन होती है आपकी? कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? 6 क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका हो जाता है बच्चों कंप्लीट। आगे हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए जिसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ। कंप्यूटर क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाएंगे और हम उस क्वेश्चन को करेंगे। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जैसे वो भी यहाँ से कुछ सीख सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके लग गया है, देखिए पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई भैया? फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y। क्या लिखी है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सी इक्वेशन होगी आपकी? सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब आपको तो क्या बनानी? टेबल ड्रॉ करेंगे हमें सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या जाएगी भैया? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका? x प्लस 1। आइए टेबल ड्रॉ कर ली हमने, ये देखिए। सबसे पहले x, फिर y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? x प्लस 1। देखिए ये टेबल हमारी बन गई। अब यहाँ क्या करनी है? हमको वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले देखिए, अगर हम x के प्लेस पर 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। बात समझ में आ गई? अगर हम y के प्लेस पर या x के प्लेस पर -1 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। सिंपल हो गई इक्वेशन। अब ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन के लिए लेना है, 4 इक्वेशन सेकंड। चलिए जी 4 इक्वेशन सेकंड यही कर लेते हैं ना। 4 बहुत जगह है क्योंकि अभी बोर्ड पे सिर्फ ग्राफ रह गया। इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या लिखी हुई है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x
तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 3x अपॉन में 2। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, आइए इसके लिए भी हम, ये x हो जाएगा ये y, तो y इक्वल टू कितना 12 माइनस 3x अपॉन में 2। ठीक, आइए जी x की वैल्यू कितनी है उसको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू को 4 रखते हैं बच्चों, तो 4 3 या 12, 12 में से 12 गया कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आ गई, कितना रखा हमने यहाँ पे 12,0। अगर हम x के प्लेस पर 0 रख देते हैं, कितना रखा 0, तो 12 अपॉन 2, 2 6 जा, बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आइए देखिए। चलिए जी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर डालेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस। चलिए जी माइनस की तरफ चलते हैं, तो माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। नंबर है नहीं माइनस में, तो हम इसको लिख देते हैं माइनस का एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ। ऊपर चलते हैं, ये आपका प्लस का एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या लिखेंगे, वाई पे नंबर चेक करेंगे 1 0 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में कौन सा हो जाएगा 6। माइनस का वाई है नहीं कोई भी, तो हम इसमें 2 नंबर 3 नंबर डाल देते हैं, बस जी। बात समझ में आ गई। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1, एक्स पे 0 वाई पे 1, देखिए ये हो जाएगा। इसको पॉइंट डाल देंगे हम लोग 0,1, लीजिए डाल दिया। एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर 0, इसको हम लोग डाल देते हैं 0, -1,0। ठीक है, एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 0, ये हो जाएगा 4,0। एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 6, ये हो जाएगा आपका 0,6। अब हमको क्या करनी है, लाइन को सभी को क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो देखेंगे। आइए, तो 0,6 और 4,0, एक लाइन तो आपकी ये हो जाएगी। देखिए लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, वरना तो आपके नंबरिंग जो है ना वो मिस्टेक करेंगे। ठीक है, और ये हमने कौन सी वाली के लिए ड्रॉ करे हैं, 4 इक्वेशन सेकंड। ये हमारी कौन सी सेकंड इक्वेशन, सेकंड कौन सी थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। आइए देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन के अब हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वाली के लिए आइए देखिए, x एक्सिस पर कितना जा रहा है 2 और y पर कितना जा रहा है 3। ये देखो ध्यान से, इस वाले पोर्शन को क्या कर देंगे हम लोग, थोड़ा जो हमारा कॉमन पोर्शन आया है इस तरीके से कर दीजिए। कौन सी इक्वेशन थी ये, सेकंड फर्स्ट वाली के लिए था। फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो 2,3 पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप डार्क वे में लिख दीजिएगा, तो यहीं पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। अगर नाम डालना चाहें तो आप नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट डाल दीजिएगा। तो इसको तो हमने P डाल दिया है ना, P, इसको हमने Q डाल दिया, ये आपका पॉइंट हो जाएगा R। तो हेंस P Q R इन द ट्राइंगुलर, है ना, इन द ट्राइंगुलर रीजन, इन द P Q R इन द ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहां पर लिख देना है, ट्राइंगुलर रीजन हैज बीन सेड, हैज बीन सेड। तो आपका सॉल्यूशन भी मिल गया कितना 2,3 और क्वेश्चन भी आपका यहीं पर हो गया बच्चों कंप्लीट। तो ग्राफ कॉपी में जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल स्केल के थ्रू बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल ग्राफ बढ़िया बनेगा। बिल्कुल यहाँ भी देखिए बिल्कुल बना हुआ है ना। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, ये था हमारा पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7। तो मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 3.2 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट।